संसारपुर, ग्राम सभा हमारा संसारपुर है जी। विधानसभा कौन सी है? विधानसभा रानीगंज हमारा। जी जी जी। तो ये बताइए 2027 चुनाव नजदीक आ रहा है, इसमें आप कैसे देख रहे हैं? योगी सरकार को पुनः चाहते हैं या अखिलेश या मायावती? योगी फेल है। जी जी। इनका कोई काम हुआ नहीं। जी जी। पहली बात तो ये इतने घटिया तरीके से नियम लाए, जी। मोदी सरकार लाए, योगी सरकार लाए, जो सारा फेलियर हो गया। जी जी। पहली बात, उन्होंने, इनके पास तो परिवार है नहीं जी। ठीक है, ये लोकसभा में हारे हैं जी। 46 सीटें। जी जी। अब विधानसभा में इनका सीट आएगा नहीं। जी। इनका कोई वर्क हुआ नहीं। जी। ये 10 साल हुआ इनको। जी। 2027 चुनाव होने वाला है। जी। तो 10 सालों में इन्होंने जो वादा किया, इन्होंने गैस फ्री देने के लिए वादा किया, गैस हाल देख लिए हैं क्या हो रहा है। देश को पूरा बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। गैस मिल कहीं नहीं रहा है, बता रहे हैं गैस है। पहली बात, ये झूठ बोलते हैं। जी। फर्जी इनकाउंटर कराते हैं। ये झूठ बोलते हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं गैस मिल नहीं रही है। जी जी। ये सबसे ज्यादा जनता के अंदर आक्रोश है कि जनता परेशान है, लाइन लगा के वहां जा रही है, गैस नहीं पा रही, मारे मारे फिर रही है, लेकिन ये बताते हैं गैस ही नहीं है। बताओ, इतना घंटी सरकार, घमंडी सरकार है। इस सरकार को बदलना है और अब की बदल भी जाएगी, क्योंकि इस समय ये जो है एकदम खत्म है। इनका हर बूथ से कोई विधायक वर्ग कर नहीं पा रहा है। हमारे यहाँ से जो है आर.के. वर्मा है, उनको कोई काम करने ही नहीं दिया गया। सपा के विधायक हैं, उनको मारा जाता है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में मारा गया। तो ये काम नहीं कर पाए हैं। अब की बार हार जाएंगे। अब की बार इनकी सीट खत्म। तो मोदी सरकार में बोला गया था सबका साथ सबका विकास, इसको कैसे देख रहे हैं? अरे कहाँ सबका साथ सबका विकास हुआ भाई। इन्होंने जातिवादता राजनीति कर दी है। ठीक है, इनके सरकार में जातिवादता की राजनीति है। इन्होंने यादव देख के, मुस्लिम देख के इनकाउंटर करा दे रहे हैं। बड़े बड़े माफिया हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। यादव है, अगर चोरी कर रहा है घर में तो उसको इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। ये फर्जी इनकाउंटर करा रहे हैं, इसलिए अब दोबारा नहीं आएंगे। तो शासन व्यवस्था कैसे है? शासन व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट है। अगर कोई काम पड़ जाता है तो अगर थाने पे जाओ या चौकी पे जाओ तो पहले पैसा दो। पहले ये देखा जाता था, कोई आदमी काम करने के लिए थाने या चौकी पे जाता था तो पैसा उसका नहीं लगता था, चाहे सपा गवर्नमेंट हो या ये जो है बीएसपी गवर्नमेंट हो। उसमें सुनवाई होती थी 80-20 की। इसमें तो सुनवाई नहीं हो रही, पैसा मांगते हैं, 5,000 लाओ, 10,000 लाओ। वो ये करते हैं कि पैसा लाओ तो काम करते हैं, दोनों तरफ पैसा खा जाते हैं, काम करते नहीं है। तो ये खत्म है, अब नहीं जाएंगे। किया गया था, मान लीजिए कि नौकरी मिलेगी 2 करोड़ नौकरी, तो क्या कुछ मिला कि नहीं मिला? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। सरकार खेल खेल में लालीपाप दे रही है। मैं बीटीसी और बीएड युवा हूँ, 2 लाख मेरी फीस हो गई है। और मैंने अपनी फीस जो है बाहर जाके कमाई करके किसी तरह भरा हूँ। उसके बाद जो है दिन दहाड़े मजदूरी करता हूँ। मैं अपना जीवन यापन कैसे करूँ? 8 साल हो गए। सरकार को इस बारे में बताना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप सीधे साफ अपनी स्पष्ट बात कह दीजिए कि हमारे पास जो है वैकेंसी नहीं खाली है। हमारा समय जा रहा है, हमारी जवानी जा रही है, और हमारा जो एक बहुत ही अच्छा समय जो होता है वो समय निकल जा रहा है। हम बेरोजगार युवा कहाँ जाए बताइए? अगर आपको पास इतनी सीट नहीं है, 10,000, 15,000, 20,000 तो कम ही दीजिए, लेकिन जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं कम से कम वो सही जगह पे सेटल तो हो जाए। साफ अपनी बात सीधे साफ स्पष्ट बात सरकार कह दे, उसके पास वैकेंसी नहीं है तो पहले बता दें। हम लोग जो है तैयारी करना छोड़ दें, मजदूरी करें, कुछ भी करें, लेकिन एक जो अपनी बातों से सरकार उलझा रही है। से चुनाव आ रहा है, इसमें किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? किस मुद्दे पर वोट दें? हम तो बेरोजगार हैं, हम तो बेरोजगारी पर देंगे। क्या मतलब मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल बदलना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार जो है पूरे नशे में है। अपने नशे में आज चलाएंगे आप। जी। तो आपको क्या नाम? जी। सर आपका क्या नाम है? सूरज कुमार गौतम सर। सूरज कुमार जी सर। ये बताइए 2027 का चुनाव आ रहा है, योगी सरकार में वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। जी सर। तो क्या कुछ मिला
सर जैसे कि देखा जाए 2014 के बाद से ही जी जी ना तो केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा किया है, ना राज्य सरकार ने अपना वादा किया है। जी जी केंद्र सरकार ने कहा था कि हम हर साल युवा को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जी 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 जिसमें से उसने अगर एक साल में 50,000 नौकरियां भी नहीं दी। जी इसके पहले 2019 में रेलवे की वैकेंसियां आई थी, उसके बाद 4 साल हो गए, इस बार अभी आई है। जी जी और हर साल ग्रुप डी में 30,000, 20,000 और इसके पहले 1-1 लाख वैकेंसियां आती थी। जी, जी। अब बताइए 32,000 पोस्ट में 1-1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पड़ रहा है, बताइए कितने युवा बेरोजगार पड़े हैं, इनका क्या होगा। और वो भी बात सर कि 4 साल 5 साल में ये एक वैकेंसी क्लियर करते हैं, बताइए 4-5 साल में युवा की उम्र कितनी हो जाती है, क्या वो दोबारा फॉर्म भरने लायक रहता है, क्या उसकी उम्र हो जाएगी, कितने साल पढ़ेगा, उसको घर परिवार अपना देखना है। एक लड़का कितने साल मेहनत करके पढ़ाई कर सकता है। आजकल के जीवन में एक इंसान जब तक कमाएगा नहीं वो घर चला नहीं पाएगा, और एक आदमी घर चलाएगा कैसे, और अपना लड़का बच्चा देखेगा कि घर चलाएगा कि पढ़ाएगा। तो सर यही मेरा कहना है कि सरकार सबसे पहले जो भी वैकेंसी निकाले उसको 1 साल के अंदर क्लियर कर दे। जी सर। अब इस बार आप बदलाव चाहते हैं पुनः योगी जी सर, हम पूरा बदलाव चाहते हैं, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, हमको दोनों में परिवर्तन देखना है। जब तक केंद्र सरकार नहीं बदलेगी राज्य सरकार में परिवर्तन नहीं आएगा। हम सर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बदलना चाहते हैं। सरकारों को आप कैसे देख रहे हैं? सर पिछली सरकार शासनकाल कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया था। हमने ये देखा उन्होंने ऐसी ऐसी पोस्ट लाई जो पहले पोस्ट नहीं था। सफाई कर्मियों को उन्होंने नया पोस्ट लाकर जो गरीब मजदूर थे वो कम से कम नौकरी कर रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं। कम से कम हम कह रहे हैं कि आप नई पोस्ट लाइए, कुछ ऐसा लाइए जो कम से कम कुछ जो कम पढ़े युवा है उनका भी भला हो जाए। जी सर। इस बार मुख्यमंत्री आप लोग बदलना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल बदलना चाहते हैं। हम सीएम से यही कहना चाहते हैं, अगर आप काबिल हैं, आप अगर युवा को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी काबिल नहीं है। आपका सीएम पद बेकार है जब आप युवा को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। एक युवा जो सपने लेके चलता है कि काश हम अच्छी पोस्ट पा जाए तो मेरा घर परिवार सुधर जाए, सर वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। योगी सरकार में वादा किया गया था किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। सर काहे की आए सर, जो आए वो भी सर आप खेत में चल के देखिए, इतने गाय बैल आए हैं, पूरा खेत सर बर्बाद कर दे रहे। यहाँ लोग खेती करना ही छोड़ दिए हैं कि खेती क्या करें। जब आदमी लगा रहा है कुछ उपज हो ही नहीं रहा, गाय गोरू सब चल डाल रहे हैं, तो बताइए आदमी क्या खेती करेगा, किसान क्या करेगा, किसान मजबूर हो गया है। जी सर। तो अभी आप इस बार सरकार आप मान लीजिए मायावती चाहते हैं अखिलेश या योगी जी? सर हम यही चाहते हैं, पिछले काम को देखकर हम यही चाहते हैं या तो सपा आ जाए या बसपा आ जाए। हम बीजेपी को नहीं चाहते कि बीजेपी आए। सपा या बसपा आएगी तभी क्या कहते हैं राज्य सरकार जो है वो नौकरियां लाएगी, तभी राज्य सरकार का हमारे उत्तर प्रदेश का भला हो पाएगा सर, और युवाओं का भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने से। सर हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।